हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में दोस्तों हम सभी इंपॉर्टेंट स्टेडियम से ट्रिक के साथ करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा ये टॉपिक से दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी कर ली तो आई होप आने वाली किसी भी एग्जाम में दोस्तों स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक कैसे बनती है? तो हैदराबाद से आपको हैरान याद रखना। ठीक है, हैरान। तो यहाँ पर आपको ये एक बालक है, बाल योगी बन गया, बालक योगी बन गया, और उसको देख के दोस्तों ये व्यक्ति हैरान हो गया। क्या हो गया? हैरान हो गया। तो हैरान से हैदराबाद और बाल योगी स्टेडियम आपका हैदराबाद आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है देखते हैं हम। यहाँ पर इस फोटो में आपको देखना है, ये दोस्तों एक ग्रीन पार्क था और यहाँ पर ये बच्चों ने इसको गंदा कर दिया। ठीक है। तो अंकल ने दोस्तों उन सबको यहाँ पर सजा दी, बोले चलो कान पकड़ो और उठक बैठक लगाओ। ठीक है। तो सभी को कान पकड़ के उठक बैठक लगवाई। तो कान पकड़ के कानपुर हो गया आपका, ग्रीन पार्क से आपको कानपुर याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखते हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इकाना नाम से भी जाना जाता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। और कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है दोस्तों? तो आपको रत्न कीवर्ड को थोड़ा पकड़ना है और इसको देखना है यहाँ पर फोटो में। ठीक है। तो रत्न से दोस्तों आपने रत्न देखे होंगे, बहुत महंगे महंगे आते हैं। ये दोस्तों एक रूबी है, ये भी एक रत्न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइस क्या दे रखी? 1 कैरेट की 1 लाख। ठीक है। क्या प्राइस इसकी? 1 कैरेट की 1 लाख। तो 1 लाख से लखनऊ। ठीक है। लाख से लखनऊ आपको याद रखना है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में। ठीक है। रत्न से लखनऊ आपको लिंक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखते हैं, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में स्थित है। ठीक है। अब इंदौर से आपको डोर याद रखना है, डोर, और होलकर से होल। ठीक है। होल करते हैं ना दीवार में, वो वाला होल की बात कर रहा हूं मैं, ड्रिल मशीन से। तो ये दोस्तों आपका फोटो देखना है यहाँ पर आपको, ये ड्रिल मशीन से दोस्तों ये होल कर रहा है, किसमें? डोर में। तो इंदौर से डोर आपको याद रखना है, होलकर से होल याद रखना है। तो होलकर इंदौर में। ठीक है। डोर इंदौर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में स्थित है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है देखते हैं। यहाँ पर फोटो देखना है आपको, ये दोस्तों राजा मानसिंह है, ये खड़े जो, और प्रजा आपने देखा ही होगा दोस्तों, हमेशा राजा की क्या करती है? राजा मानसिंह की जय, राजा मानसिंह की जय। ठीक है। तो राजा की क्या होती है? हमेशा जय होती है। क्या होती है? जय होती है। तो जय से जयपुर, सवाई मानसिंह की जय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि एक हॉकी का स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? ठीक है। तो ये दोस्तों आपके राउरकेला में स्थित है। ठीक है। राउरकेला से आपको केला याद रखना है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है यहाँ पर फोटो में आपको देखना है, ये दोस्तों एक व्यक्ति है जो कि केला खा रहा है, और कैसे खा रहा है? मुंह से खा रहा है, मुंह से यानी मुंडे से। ठीक है। क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो मुंडा से क्या हो गया? राउरकेला। बिरसा मुंडा से क्या हो गया? केला, राउरकेला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और एक चीज और यहाँ पर नोट कर लेना दोस्तों, बिरसा मुंडा एथलेटिक जो स्टेडियम है ना, ये आपका रांची झारखंड में। कहाँ पर है? रांची झारखंड में। और ये जो मैंने आपको बताया ये हॉकी वाला स्टेडियम, और अगर आपका एथलेटिक स्टेडियम आपसे पूछे तो रांची झारखंड आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे इसको रिलेट करना है, चिन्ना से आपको चिमनी याद रखना है, और बेंगलोर से आपको बंगला याद रखना है, जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, वो वाला बंगला याद रखना है। अब यहाँ पर आपको फोटो देखना है और ट्रिक को समझना है। ये जो महिला होती है अपने हस्बैंड से कहती है, यानी अपने स्वामी से कहती है, अपने बंगले में चिमनी लगवा दो स्वामी। ठीक है। अपने स्वामी से कहती है चिमनी लगवा दो, फिर उसका हस्बैंड कहता है ये देखो लगवा दी चिमनी। ठीक है। ये रहा बंगला और इसमें लगवा दी चिमनी। तो ये आपको चिन्ना स्वामी से बेंगलोर यानी बंगला याद रखना है। ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर आपका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले इसका नाम दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल था, बाद में इसको चेंज करके नरेंद्र मोदी रख दिया था। ठीक है। अब ये कहाँ पर स्थित है? मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आंसर इसका पहले से पता होगा,
क्योंकि रिसेंट में दोस्तों अभी T20 जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी वो इसी स्टेडियम में जीती थी। तो आपको आई होप इसका आंसर पहले से पता होगा। अहमदाबाद में दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है। और जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए भी दोस्तों एक ट्रिक है कि जो मोदी जी है वो भी दोस्तों गुजरात के रहने वाले हैं, आपको पता ही है, पहले गुजरात के सीएम थे। और यहाँ से आपको अहमदाबाद लिंक कर लेना है, गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद है, ठीक है। तो अहमदाबाद में है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें दोस्तों, भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करना है आपको, हजारिका से आपको हजार याद रखना है, ठीक है, 1000, और गुवाहाटी से आपको गुफा याद रखना है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है आपको फोटो में समझना है। ये दोस्तों आपका एक भूपेन नाम का व्यक्ति यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर दोस्तों ये 1000 साल पुरानी गुफा में जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ खोज करने जा रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1000 साल पुरानी गुफा में, गुफा से आपको गुवाहाटी याद रखना है, और 1000 से हजारिका, भूपेन 1000 साल पुरानी गुफा में जा रहा है, तो भूपेन हजारिका गुवाहाटी आपको याद रखना है, गुफा से गुवाहाटी। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ये दोस्तों एक क्रिकेट का स्टेडियम है, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है, ठीक है। अब इसको कैसे आपको रिलेट करना है, हैदराबाद से मैंने आपको पहले ही बताया, हैरान आपको याद रखना है, हैरान। तो अब फोटो देखना और ट्रिक को समझना है। ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम क्या है, राजीव, क्या नाम है इसका, राजीव नाम है। अब इसने रात के अंधेरे में घूम रहा था और इसने देख लिया गांधी जी को, और ये डर गया कि गांधी जी तो कब के मर चुके हैं, ये मेरे सामने कैसे आ गए, कहीं ये भूत तो नहीं है। तो उसका मुंह देखो आप, यहाँ पर ये हैरान हो गया, उनको देख के हैरान हो गया। तो हैरान से हैदराबाद आपको याद रखना है। राजीव अंधेरे में घूम रहा था, गांधी जी को देखा, उसको लगा भूत तो नहीं है, और उनको देख के हैरान हो गया। तो हैरान से हैदराबाद आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर से आप ये तो इजीली याद रख लेंगे दोस्तों, ये श्रीनगर में है, क्योंकि श्रीनगर भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो आपको शेर कश्मीर स्टेडियम इजीली याद रखना है, श्रीनगर में है। नेक्स्ट आपका देखते हैं ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हॉकी का स्टेडियम है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब दिल्ली से आपको कैसे लिंक करना है, दहलीज, दहलीज वो जो दरवाजे की चौखट पे होती है ना, उसको दहलीज बोलते हैं, दहलीज। अब इसको कैसे लिंक करना है, फोटो में आपको देखना है। ये एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर दरवाजे की चौखट पे, यानी दहलीज पे खड़ा है। अब दहलीज पे खड़ा और ध्यान से किसको देख रहा है? चंद्र भगवान को, चंद को, चांद को देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, ठीक है। ध्यान चंद, क्या हो गया? ध्यान चंद, ध्यान से देख रहा है चंद्र भगवान को, ध्यान चंद। तो ध्यान चंद से आपका क्या हो गया? दिल्ली, दहलीज पे खड़ा है, दहलीज से यानी दिल्ली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, कंचनजंगा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा स्टेडियम है सिलीगुड़ी में, है ना। अब यहाँ पर इसको कैसे रिलेट करना है, गुड़ी से आपको क्या याद रखना है? गुड़िया, छोटी सी जो गुड़िया होती है ना बच्चों के पास, वो वाली गुड़िया। और जंग से यहाँ पर, जंगा से जंग यानी लड़ाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैसे इसको लिंक करना है मैं बताता हूँ। एक कंचन नाम की छोटी सी बच्ची है, ठीक है। और अगर उससे आप उसकी एक गुड़िया जो है उसके पास छोटी सी गुड़िया आप उससे ले लेते हैं, यानी छीन लेते हैं, तो वो आपसे लड़ाई करने लग जाएगी, ठीक है। वो आप पे गुस्सा होगी, वो आपसे लड़ाई करने लग जाएगी, मेरी गुड़िया वापस दो, मेरी गुड़िया वापस दो। तो यानी कंचन जो है वो जंग लड़ने लग जाती है। और क्या नाम है? सिलीगुड़ी यहाँ पर स्थित है, सिलीगुड़ी में स्थित है, ठीक है। गुड़िया से सिलीगुड़ी और कंचनजंगा आपको याद रखना है। और अगर बात कर लें सिलीगुड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको पता नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर सोल्ट लेक स्टेडियम, यानी एक फुटबॉल स्टेडियम है, कहाँ स्थित है? तो सोल्ट लेक स्टेडियम दोस्तों कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अब कोलकाता जितनी भी बार आपका आएगा, इसको आपको दोस्तों कोल से रिलेट करना है, ठीक है। कोल से कोलकाता। तो यहाँ पर आपका सोल्ट से आपको वो सोल्ट जो नमक वाला सोल्ट आता है वो याद रखना है। तो अब फोटो देखना है और उसको समझना है आपको। एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, सोल्ट लेकर आओ, यानी नमक लेकर आओ। तो ये बोलता है ले लिया, फोन उठाता है, बोलता है ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? सोल्ट लेक, लेक यानी लेकर आओ। तो यहाँ पर कोलकाता आपको कोल से रिलेट करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, फिरोज शाह कोटला यानी अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो
फिरोज शाह कोटला का नाम चेंज करके दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया था। अब इन दोनों को लिंक कैसे करना है पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में ये स्थित है। और फिरोज शाह तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के एक महान रूलर थे। ठीक है, दिल्ली के एक रूलर थे फिरोज शाह द रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के रूलर थे, तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको सिमिलर साउंड यहाँ पर मैच हो रहा है, कोटला जेटली, कोटला जेटली। ठीक है, तो आप फिरोज शाह थे, अरुण जेटली भी आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। अब इसको कैसे आपको रिलेट करना है, कोलकाता से आपको मैंने बताया, कोल आपको याद रखना है, गार्डन। तो ये दोस्तों आपको फोटो देखना है, यहाँ पर समझना है। ये छोटा सा बच्चा अपने दोस्त को कॉल कर रहा है और बोल रहा है गार्डन में आजा। ठीक है, खेलने के लिए बुला रहा है उसको, गार्डन में आजा। तो यहाँ पर क्या होगा, ईडन गार्डन से कॉल कर रहा है बच्चा अपने दोस्त को, तो कॉल से आपको कोलकाता याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एम ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक स्टेडियम कहाँ स्थित है। इसका नाम दोस्तों चेपॉक स्टेडियम भी है। ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इसकी कुछ खास ट्रिक नहीं बन पा रही, लेकिन एक सिमिलर साउंड मैच हो रहा है यहाँ पर, च से चिदम्बरम, च से चेपक, च से चेन्नई। ठीक है, तो ये साउंड मैच कर लेना, यहाँ पर थोड़ा मैनेज करना। लेकिन एक ट्रिक और बन सकती है आपकी, अगर ऑप्शन आपके अलग अलग स्टेट के होते हैं तो यहाँ पर चिदम्बरम जो साउंड है दोस्तों, चिदम्बरम हो गया, चिन्ना स्वामी हो गया, रंगा स्वामी हो गया, ये लगभग सभी नाम साउथ इंडिया के होते हैं। जैसे कि चेन्नई एक साउथ इंडिया का है, तमिलनाडु में है दोस्तों चेन्नई। तो एक अगर आपके ऑप्शन में साउथ इंडिया का आता है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी है, लेकिन अगर ऐसा भी हो तो आपको च से चेन्नई, च से चिदम्बरम, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वानखेड़े जो स्टेडियम है दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब मुंबई का आपको पता ही होगा दोस्तों पुराना नाम क्या है, इसको बम्बई कहा जाता है। ठीक है, इसको बम्बई भी बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वान से आपको क्या याद रखना है, पान याद रखना है। अब आपको फोटो देखना है, इस ट्रिक को समझना है। यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति है जो पान की दुकान पे खड़े होकर क्या खरीद रहा है, बम्बईया खरीद रहा है। आपने खाई होगी कभी, ये क्या खरीद रहा है, पान की दुकान पे खड़े खड़े बम्बईया खरीद रहा है। तो पान की दुकान पे खड़े खड़े यानी वानखेड़े क्या खरीद रहा है, बम्बईया, तो बम्बई से मुंबई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ब्रेबोर्न स्टेडियम दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई से फिर से आपको क्या याद रखना है, बम्बई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों फोटो ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों जो बम्बईया थी उसका नया नाम क्या रख दिया है, ब्रेबोर्न। लगभग लगभग सिमिलर साउंड है। ठीक है, बम्बईया ब्रेबोर्न, बी आ रहा है दोनों में, तो बी से बम्बईया, बी से ब्रेबोर्न, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, बम्बईया का ब्रेबोर्न रख दिया है। तो ब्रेबोर्न स्टेडियम आपको मुंबई याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, कटक में स्थित है। ठीक है, और कटक किस राज्य का जिला है ये दोस्तों शायद आपको नहीं पता हो, तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य का जिला है। कटक उड़ीसा राज्य का जिला है। और बाराबती, बत्ती से आपको पता होगा दोस्तों, बल्ब को भी बत्ती कहते हैं। ठीक है, बल्ब को भी बत्ती कहते हैं, गांव में आपको आपने सुना होगा कभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे आपको लिंक करना है, फोटो यहाँ पर देखना है। एक व्यक्ति दोस्तों जो अपने कमरे में 12 बत्ती जलाता है, यहाँ पे बल्ब मत गिनने लग जाना है, सिर्फ एक ट्रिक है। अपने कमरे में 12 बत्ती एक साथ जलाता है, लेकिन इतना बिल आ गया कि बाद में उससे बिल ही नहीं भरा गया। ठीक है, और फिर बाद में वो कहता है कि बिल नहीं भरा, लाइट कट गई। ठीक है, कट गई यानी कटक, कटक आपको ध्यान रखना है, कट गई यानी कटक। तो 12 बत्ती जलाता था जिससे उसकी लाइट कट गई और बिल नहीं भरा उसने। ठीक है, तो कटक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अब ग्वालियर तो आपको पता ही होगा दोस्तों कहाँ पर है, एमपी में है। और यहाँ पर आपको ग्वालियर से गलियारा याद रखना है। ठीक है, ग्वालियर से क्या लिंक करना है, गलियारा। अब यहाँ पर आपको इधर रूप कीवर्ड पकड़ना है, देन यहाँ पर आपको ट्रिक को देखना है। तो ट्रिक में दोस्तों एक लड़की है जो ये लंबा सा गलियार है, यहाँ पर धूप आती तो रोज धूप में बैठती है। अब रोज धूप में बैठती थी तो यहाँ पर दोस्तों उसका रंग सांवला हो गया और वो शौक हो गई कि मेरा रूप कैसा हो गया। ठीक है, तो रूप कैसा हो गया उसको शौक हो गई वो, तो रूप सिंह से आपको गलियारा याद रखना है। ठीक है, गलियारे में रोज बैठती थी तो क्या हो गया, गलियारे से ग्वालियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में स्थित है। अब इसकी ट्रिक कैसे बनती है दोस्तों, और मैं आपको फोटोज इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपके जो
फोटोज आप फोटोज से याद करते हैं जब आपके आंसर आपको इजीली याद रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए बरकतुल्ला जो है ये अकबर का भाई है और अकबर की वाइफ तो आपको पता ही होगी दोस्तों जोधा भाई है। तो बरकतुल्ला की जोधा भाई क्या लगेगी, भाभी लगेगी, ठीक है। तो बरकतुल्ला खान की जोधा भाई क्या लगती है, भाभी। तो जोधा से क्या हो गया, जोधपुर आपको याद रखना है, बरकतुल्ला खान की भाभी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखें, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर स्टेडियम दोस्तों आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अब हैदराबाद से आपको क्या याद रखना है, पहले भी आपको बताया, हैरान याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ खास ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर लिंक कर सकते हैं आप। जैसे कि शास्त्री जी है, उनकी बहादुरी देखकर लोग क्या हो गए, हैरान हो गए। उनकी शास्त्री जी की बहादुरी देखकर लोग हैरान हो गए, तो हैरान से हैदराबाद आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पर, एकलव्य स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो एकलव्य स्टेडियम दोस्तों आगरा में स्थित है। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक कैसे बनेगी, तो एकलव्य से आपको एक लव याद रखना है, लव, लव वाला, प्यार वाला लव, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोटो देखते हैं, तो ये मान लीजिए आगरा का महल है, तो एक लव स्टोरी पर बेस है, क्योंकि जो शाहजहां थे उन्होंने उनकी रानी मुमताज के लिए महल बनवाया था, जो कि आगरा का महल किस पर बेस है, एक लव स्टोरी पर बेस है। तो एक लव्य से आपका आगरा आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, तालेगांव गोवा में, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तालेगांव गोवा में स्थित है। इसकी ट्रिक कैसे बनती है यहाँ पर देखते हैं। ये आपका एक फोटो है दोस्तों कृष्ण जी का, इनके नाम आपको पता है, बहुत सारे नाम है कृष्ण जी के, कृष्ण है, गोपाल है, श्याम है, कान्हा है, कृष्णा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके कृष्ण जी का एक नाम तो आपको पता होगा, श्याम। तो श्याम जी को आपने देखा होगा कृष्ण लीला में कि यहाँ पर आपके इनको गाय माता से बहुत प्यार था, और गाय माता को आपके एक और नाम से जानते हैं दोस्तों हम, गौ माता। क्या बोलते हैं इनको, गौ माता कहते हैं हम। और गौ माता से आप गोवा रिलेट कर सकते हैं, गौ से गोवा, और गौ से यहाँ पर ताले गांव भी रिलेट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे श्याम से श्यामा आपको ध्यान रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जो कि गोवा तालेगांव में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं आपका, मौलाना आजाद स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो मौलाना आजाद स्टेडियम दोस्तों जम्मू में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू में। और इसके कुछ खास ट्रिक नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर सकता हूँ याद करवाने की। मान लीजिए जम्मू कश्मीर है दोस्तों, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, हिंदू भी रहते हैं लेकिन ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर रहती है। और यहाँ पर अभी रिसेंट में दोस्तों फर्स्ट सीएम यहाँ पर बने हैं, इनका नाम भी क्या है, उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है इनका, उमर अब्दुल्ला इनका नाम है। और ये भी दोस्तों एक मोमेडियन ही है। और यहाँ पर जो नाम है आपका मौलाना आजाद, ये भी एक मोमेडियन नाम है, जो कि मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हो सकता है आपको याद हो जाए, नहीं हो तो आपके हिसाब से ट्रिक बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, नागपुर में स्थित है। अब यहाँ पर देखें आपको कैसे याद रखना है, विदर्भ से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, विदर्भ से आपको विषधर याद रखना है, ठीक है। विदर्भ से विषधर याद रखना है, और जो किसी चीज को धारण कर रखता है, जैसे कि गंगाधर हो गया, विषधर हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये एक बड़ा सा नाग है, इसने विष का धारण कर रखा है, बहुत सारा इसमें विष है, यानी जहर है, ठीक है। तो नाग से आपको याद रखना है, विदर्भ से विषधर, और नागपुर से आपको नाग याद रखना है, इसने विष का धारण कर रखा है, ठीक है। तो नागपुर आपको नाग याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मोइनुल हक स्टेडियम और मिथिलेश स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये दोनों स्टेडियम दोस्तों पटना में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों स्टेडियम आपको कैसे याद रखने हैं, मोइनुल से आपको क्या याद रखना है, मोनू। क्या याद रखना है, मोइनुल से मोनू आपको याद रखना है, जो कि एक लड़का है। और यहाँ पर दोस्तों मिथिलेश आपको एक लड़की याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए मोनू जो है ये मिथिलेश को पटाने की कोशिश कर रहा है, मिथिलेश को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। पटाने से क्या हो जाएगा, पटना आपको याद रखना है। एम से मोनू, मोइनुल, और एम से मिथिलेश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोनू ने मिथिलेश को पटाने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखते हैं, अब आगे के दोस्तों लगभग 4-5 जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, ये आपको खुद से याद रखना पड़ेंगे, इनकी कुछ खास ट्रिक नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर जो किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये आपके जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। किनन जो स्टेडियम है जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहाँ पर, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन बता देता हूँ, ये दोस्तों झारखंड का एक जिला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आपका, फतोर्डा स्टेडियम यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो फतोर्डा स्टेडियम का एक और नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, मडगांव में, ठीक है। मडगांव में है। और मडगांव किस राज्य का जिला है दोस्तों, ये गोवा का है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और एक तो आपके जवाहरलाल स्टेडियम दोस्तों आपके गोवा में स्थित है, जो आपको मैंने बताया, और एक और आपके कहां पर स्थित है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में भी है। तो अगर ऑप्शन में आपका दिल्ली आता है तो दिल्ली भी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आपके गोवा और दिल्ली दोनों आंसर ऑप्शन में आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली को देना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, महाराज वीर विक्रम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो महाराज जो वीर विक्रम स्टेडियम कहाँ पर है? अगरतला में। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा का एक राज्य है, ठीक है, जिला है, सॉरी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम दोस्तों जालंधर में स्थित है। ठीक है, और आपसे स्टेट वाइड अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इजीली आंसर दे देंगे, क्योंकि पंजाब में ये स्थित है गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम। और आपको पता ही है दोस्तों, सिख का जब भी नाम आता है, सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और पंजाब दोस्तों सिखों का एक बड़ा प्रांत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, शहीद वीर नारायण स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो शहीद वीर नारायण स्टेडियम कहाँ पर दोस्तों? रायपुर में स्थित है। और दोस्तों कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसका आपको पता नहीं कि कौन से स्टेट में है, अगर स्टेट वाइज क्वेश्चन आपका बन जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोस्तों मैंने आपको सभी जिलों के साथ स्टेट भी करवाए, जो जो अटपटे से जिले से, मान लीजिए रायपुर हो गया, छतरपुर हो गया, आपका जालंधर हो गया, ये आपने नहीं सुने थे, इसलिए दोस्तों सभी के साथ मैंने आपके स्टेट भी लिख दिए थे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम की क्लास है यहाँ पर कंप्लीट होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, वो मैंने इस क्लास में आपको ट्रिक के साथ करवा दी है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री महाकाल, राधे राधे।